हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि AEW के कौन से रेसलर को अरेस्ट कर लिया गया है और इसके पीछे का रीजन क्या था। हम जानने वाले हैं कि इनर सर्कल के सैंटाना इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्यों नहीं आए। लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर नॉकआउट होने के बाद फिलहाल में ऑरेंज कैसिडी के स्टेटस रिवील हो चुके हैं। AEW का एक सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है और गाइज जॉन मॉक्सली को भी नया थीम सॉन्ग मिल चुका है। और गाइज हम ये भी जानने वाले हैं कि इस वीक की इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक की इम्पैक्ट रेसलिंग के शो की, क्योंकि गाइज मैं हर बार आपको बताता हूँ कि इस वीक की इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर क्या हुआ, लेकिन कल मैं आपको बताना भूल गया कि इस वीक इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर क्या हुआ है। पर गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीक की इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर हमें केनी ओमेगा और गुड ब्रदर्स का एक इंटरव्यू देखने को मिला, जिस इंटरव्यू में बात करते हुए कार्ल एंडरसन ने उनकी इस वीक के अपोनेंट फिन जूस को एक वार्निंग दे दी है। जिसके बाद हमें यहाँ पर केनी ओमेगा ये बताते हुए दिखाई दिए कि किस तरीके से अंडर सीज के अंदर केनी ओमेगा एडी एडवर्ड्स और फिन जूस को हराने वाले हैं। पर इसके बाद इस वीक की इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर कार्ल एंडरसन और डेविड फिनले का मैच हुआ। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच भी एक काफी बढ़िया मैच रहा, जिस मैच में हमें बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला है। पर इस मैच का एंड आते आते डेविड फिनले ने इस मैच में अपनी काफी अच्छी पकड़ बनाई थी, इसीलिए यहाँ पर केनी ओमेगा ने आकर फिनले के ऊपर अटैक कर दिया, जिस वजह से डिस्क्वालिफिकेशन से फिनले ये मैच जीत चुके हैं। लेकिन गाइज ये मैच खत्म होने के बाद केनी ओमेगा और गुड ब्रदर्स मिलकर फिन जूस के ऊपर अटैक कर रहे थे, पर इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर एडी एडवर्ड्स आ गए। और इस वीक की इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर एडी एडवर्ड्स और फिन जूस को एक अपर हैंड मिला है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इम्पैक्ट रेसलिंग के अगले इवेंट अंडर सीज के अंदर क्या होता है और हमें अंडर सीज के अंदर केनी ओमेगा अपना मैच जीतते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। लेकिन गाइज इतनी ही चीजें हैं जो कि हमें इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर AEW के सुपरस्टार्स की तरफ से देखने को मिली है, जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं या आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर नॉकआउट होने के बाद फिलहाल में ऑरेंज कैसिडी की हेल्थ स्टेटस क्या है। तो गाइज अगर आपने हमारी कल की ये वीडियो चेकआउट की है तो आपको पता होगा कि गाइज लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी वर्सेस पाक इस AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच के अंदर पाक के ऑरेंज कैसिडी के ऊपर एक पावर बम लगाने के बाद ऑरेंज कैसिडी टोटली नॉकआउट हो चुके थे और इसी के चलते ये मैच डबल काउंटआउट के सहारे खत्म हो गया था। पर गाइज हाल ही में ऑरेंज कैसिडी के हेल्थ स्टेटस के ऊपर PW इनसाइडर की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और गाइज ये रिपोर्ट हमें बताती है कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर नॉकआउट होने के बाद भी ऑरेंज कैसिडी की हेल्थ फिलहाल में एकदम ठीक है। और इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी को कोई भी कंकशन सफर करना नहीं पड़ा है, वो सिर्फ नॉकआउट हो चुके थे, जिसका मतलब कि गाइज ऑरेंज कैसिडी की हेल्थ बिल्कुल ठीक है। और अब तक तो ऑरेंज कैसिडी दोबारा से कॉन्शियस भी हो चुके होंगे, जो अपडेट सच में काफी अच्छी अपडेट है, क्योंकि गाइज आगे चलकर केनी ओमेगा ऑरेंज कैसिडी और पाक के खिलाफ अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं। और अगर ऑरेंज कैसिडी इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर इंजर्ड होते तो क्या पता आगे चलकर ऑरेंज कैसिडी केनी ओमेगा के खिलाफ अपना ये मैच लड़ पाते भी या नहीं। पर फिलहाल में ऑरेंज कैसिडी बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है या आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW कंपनी का वो कौन सा रेसलर है जो कि फिलहाल में इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर हर वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू देखते हैं तो आपको पता होगा कि हमें कुछ हफ्तों पहले डायनामाइट शो के ऊपर एडम पेज और रिकी स्टार्स के बीच में एक मैच देखने को मिला था, जिस मैच के अंदर रिकी स्टार्स ने काफी ब्रूटल बीटिंग खाई थी और उस मैच के अंदर एक टाइम के लिए रिकी स्टार्स अपने नेक के ऊपर काफी बुरी तरीके से लैंड हो गए थे, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली रिकी स्टार्स इंजर्ड हो चुके हैं। लेकिन फिर भी रिकी स्टार्स ने ये मैच कंप्लीट किया है। पर इस मैच के बाद हमें रिकी स्टार्स AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कभी नहीं दिखाई दे। और हाल ही में रिकी स्टार्स को लेकर एक रिपोर्ट आई है कि गाइज रिकी स्टार्स उस मैच के अंदर सच में इंजर्ड हो चुके हैं और रिकी स्टार्स की इंजरी भी काफी सीरियस है, क्योंकि गाइज रिकी स्टार्स के नेक के अंदर एक फ्रैक्चर आ चुका है, जो कि देखा जाए तो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी वर्स्ट और काफी सीरियस इंजरी होती है। और अपने उस मैच के बाद रिकी स्टार्स ने तो AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कम्पीट नहीं किया। लेकिन यहाँ पर रिकी स्टार्स को लेकर एक अच्छी अपडेट ये है कि गाइज रिकी स्टार्स को इस इंजरी से रिकवर करने के लिए कोई भी सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर किसी भी रेसलर की नेक सर्जरी होती है तो सर्जरी के सक्सेस होने के चांसेस करीब 50% ही होते हैं।
पर रिकी स्टार्क्स को अपने नेक की सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं है, ये काफी अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक बात है रिकी स्टार्क्स की रिटर्न टाइम की, तो गाइज हमें रिपोर्ट्स बताती है कि रिकी स्टार्क्स को इस इंजरी से रिकवर करने के लिए करीब 3 महीनों का टाइम लग सकता है और हमें प्रोबेबली 3 महीनों तक रिकी स्टार्क्स AEW कंपनी के अंदर एक्शन में नहीं देखने को मिलने वाले, जबकि वो एक नॉन एक्शन रोल के अंदर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अपीयर हो सकते हैं। पर हमें प्रोबेबली रिकी स्टार्क्स AEW कंपनी के अंदर आने वाले 3 महीनों में किसी भी तरीके से एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हुए दिखाई देने वाले, और ये उनकी इंजरी की वजह से है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे तो लगता है कि रिकी स्टार्क्स या फिर किसी भी AEW के रेसलर का इस टाइम के ऊपर इंजर्ड होना ये काफी बुरी बात है, क्योंकि गाइस फिलहाल में AEW का डबल और नथिंग पे-पर-व्यू काफी करीब पहुंच चुका है, और अगर ऐसे टाइम पर कोई AEW सुपरस्टार इंजर्ड होता है तो गाइज ये ओवरऑल कंपनी के लिए और उस रेसलर के लिए भी काफी बुरी बात है। पर मैं होप करता हूं कि रिकी स्टार्क्स काफी जल्दी अपनी रिकवरी करे। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि सैंटाना इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्यों नहीं आए। तो गाइज अगर आपने हमारे इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें इनर सर्कल के मेंबर सैंटाना कहीं भी नहीं दिखाई दिए, जिसको लेकर काफी सारे फैंस पूछ रहे थे कि सैंटाना इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्यों नहीं आए, जिसका एक्सप्लेनेशन देते हुए MJF ने बताया था कि AEW कंपनी के वो रेसलर सैंटाना ही है जिन्हें की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और इसके पीछे का रीजन MJF ने यह बताया कि सैंटाना ने ब्लड एंड गट्स मैच के अंदर एक फोर्क का इस्तेमाल किया था, जो कि USA में एक लीगल वेपन माना जाता है, और इसी के चलते सैंटाना को USA की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जो बात तो हमें यहाँ पर MJF ने बताई थी, और ये 100% एक स्टोरी लाइन का पार्ट है। लेकिन गाइज जहाँ तक बात है सैंटाना के अब्सेंस की, तो गाइज अपने लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के ऊपर बात करते हुए डेव मैडजर ने बताया कि सैंटाना को प्रोबेबली किसी तरीके की इलनेस है, और अपनी इसी इलनेस के चलते सैंटाना AEW के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आए, क्योंकि फिलहाल में सभी तरफ कोविड-19 पैंडेमिक फैला है। और अगर इस पैंडेमिक के अंदर कोई बीमार सुपरस्टार AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आता है और बाद में पता चलता है कि वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव है, तो इससे पूरी की पूरी कंपनी को खतरा हो सकता है। इसीलिए ही AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर सैंटाना को आने से मना कर दिया था, और इसीलिए हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर सैंटाना नहीं देखने को मिले। जो बात हाल ही में डेव मैडजर ने अपने लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के अंदर बताई है। जो देखा जाए तो AEW कंपनी का कोविड-19 को लेकर काफी अच्छा प्रोटोकॉल है कि अगर कोई भी सुपरस्टार थोड़ा फार भी बीमार महसूस करता है तो वो AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ना आए। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की, और जानते हैं कि क्या जॉन मॉक्सली को मिल चुका है नया थीम सॉन्ग। तो गाइज पता नहीं आपने नोटिस किया है या नहीं, लेकिन इस वीक का AEW का डायनामाइट शो देखते समय मैंने एक चीज नोटिस की थी कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली अपने रेगुलर थीम सॉन्ग के साथ नहीं बल्कि कुछ डिफरेंट थीम सॉन्ग के साथ आए थे, जो कि काफी सारे लोगों को लग रहा था कि प्रोबेबली जॉन मॉक्सली का न्यू जापान प्रो रेसलिंग का थीम सॉन्ग है। पर गाइज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जॉन मॉक्सली का ये थीम सॉन्ग न्यू जापान प्रो रेसलिंग का थीम सॉन्ग नहीं है, बल्कि यहाँ पर AEW कंपनी ने जॉन मॉक्सली के लिए एक नया थीम सॉन्ग खरीदा है, जिस थीम सॉन्ग के साथ ही इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली ने अपना एंट्रेंस किया था। और वो थीम सॉन्ग कौन सा है ये तो मैं आपको यहाँ पर बजाकर नहीं दिखा सकता, क्योंकि गाइज ऑब्वियस सा रीजन है कॉपीराइट प्रॉब्लम्स। पर ये थीम सॉन्ग सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि गाइज जॉन मॉक्सली का पिछला थीम सॉन्ग यानी कि अनस्क्रिप्टेड वायलेंस वो ही जॉन मॉक्सली के कैरेक्टर को सूट करता था। पर जो ये नया थीम सॉन्ग AEW ने जॉन मॉक्सली के लिए लाया है, जिसका नाम है वाइल्ड थिंग, तो गाइज इस थीम सॉन्ग के लिरिक्स तो जॉन मॉक्सली के लिए सूट करते हैं, लेकिन मुझे इस सॉन्ग के अंदर जॉन मॉक्सली के लिए एनर्जी फील नहीं हो रही जो जॉन मॉक्सली के थीम सॉन्ग के ऊपर कुछ मेरे थॉट्स है। लेकिन गाइज मैं आपको इन दोनों ही सॉन्ग्स की लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जॉन मॉक्सली का पुराना थीम सॉन्ग अनस्क्रिप्टेड वायलेंस और ये नया थीम सॉन्ग वाइल्ड थिंग ये दोनों ही सुन सकते हैं। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इन दोनों ही थीम सॉन्ग में से कौन सा थीम सॉन्ग जॉन मॉक्सली के लिए बेस्ट है। पर गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम हमारे चैनल की ये वीडियो आने से भी पहले जानना चाहते हैं, तो गाइज आप हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिस एप्लीकेशन के अंदर आपको AEW के सभी रियल टाइम अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते हैं, और हमारे चैनल के ऊपर आने वाला सभी स्टफ आपको सबसे पहले हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर ही जानने को मिलता है। और आप उस एप्लीकेशन के अंदर AEW के फुल मैचेस भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज ये सब सर्विसेज एकदम फ्री में पाने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और गाइज मैं आपको ये वीडियो चेकआउट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जो क्या है, क्यों है और कैसे है, ये सब बातें मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दी है। तो गाइज ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?